हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजे लैपटॉप पाठशाला। मैं जेपी से आप सब लोगों का स्वागत करते हैं चैनल में। आज हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे। आज हम लोग कुछ कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स सीखेंगे आज, जो कि आपको कंफ्यूज करता है। कभी कभार आपको मीनिंग आप कभी कभार फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत होती है। सो आज का जो टॉपिक होगा दैट इज कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स। ओके, वीडियो को आखिरी तक देखिए, यू विल श्योरली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, आज डे है आपका 24 जनवरी और ओके डे है 35 वोकैब। जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स मिस किए हैं प्लीज़ जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पूरा चेक कर लीजिए, वीडियोस को देख लीजिए और वीडियोस को हमेशा लास्ट तक देखिए। काफ़ी छोटे वीडियोस होते हैं तो पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आप हमारे सामने वीकली शेड्यूल ये वीकली शेड्यूल है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर द वीडियोज़। ओके प्लीज़, थैंक यू। ओके, तो चलिए पहला जो हमारा जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, दिस इज द पेयर। ओके, एक तो हो गया एफ्लुएंस। ओके, डिफरेंस क्या है एफ्लुएंस और एफ्लुएंस? फाइन, एफ्लुएंस और एफ्लुएंस। ओके, एफ्लुएंस क्या होता है ये आपका, और एफ्लुएंस इज व्हाट, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? वेल्थ। ठीक है, पैसा वगैरह, वेल्थ। ओके, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंस। और एफ्लुएंस आपका नाउन होता है। इसका एडजेक्टिव क्या होता है? एफ्लुएंट। हम लोग बोलते हैं ना एफ्लुएंट पीपल, मतलब क्या है? जो काफी अमीर लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट पीपल। और एफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्थ। जैसे कि ये इतना सारा पैसा, उसको बोलेंगे हम लोग एफ्लुएंस। फाइन, नेक्स्ट इज व्हाट? एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है कि समथिंग दैट फ्लोज आउट, जो भी फ्लो करके बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंस। जैसे कि ये पानी, ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ्लुएंस की तरह। ओके, एफ्लुएंट होता है आपका जो वेस्ट होता है, जो फैक्ट्री से जो आपका निकलता है ना वेस्ट वगैरह, ओके, उसको बोलेंगे हम लोग एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट या फिर एफ्लुएंस। फाइन, एफ्लुएंट्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट। ओके, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी निकलता है फ्लो करके जो निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग एफ्लुएंट। एफ्लुएंस इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि समथिंग दैट फ्लोज आउट। फाइन, सिनोनिम्स इसके हैं। एफ्लुएंस के सिनोनिम्स ये रहे आपके सामने, क्या होंगे? ऑपुलेंस। ऑपुलेंस, ओके, ऑपुलेंस का भी मतलब क्या होता है आपका? वेल्थ। फाइन, ओके, ऑपुलेंस इज अ वेरी गुड वर्ड। नेक्स्ट इज प्रॉस्पेरिटी। आपके पास अगर पैसा वगैरह है तो आप प्रॉस्पेरिटी होगा आपके पास, आप ग्रो करोगे आप। ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट, और एफ्लुएंस के आपके सिनोनिम क्या होंगे? आपके डिस्चार्ज हो जाएगा, एमिशन हो जाएगा। जो भी बाहर जो डिस्चार्ज करते हैं, फैक्ट्री से जो बाहर डिस्चार्ज करते हैं, या फिर जो एमिशन जो होता है, उसको हम लोग बोलेंगे एफ्लुएंस। फाइन, तो क्लियर हो गया। एफ्लुएंस का मतलब होता है कि वेल्थ। फाइन, नेक्स्ट एफ्लुएंस का मतलब होता है समथिंग दैट फ्लोज आउट, लाइक ओके एफ्लुएंस, दिस इज द डायग्राम। एफ्लुएंस वो एक पिक है। इसके सिनोनिम्स हो गए ऑपुलेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट एफ्लुएंस के क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज एंड एमिशन। ठीक है, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड को लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड जो हमारे पास है, दिस इज द पेयर दैट इज ऑफ कोलैबोरेट एंड कोरोबोरेट। ये दोनों को ही स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग एरर जो आपके एग्जाम में जो आते हैं। फाइन, कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? जब एक दूसरे से मिलकर आप जब काम वाम करते हो, दैट उसको बोलते हैं हम लोग कोलैबोरेट। और उसका नाउन क्या होता है? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, ठीक है। कोलैबोरेट मतलब क्या होता है? टू वर्क विथ समवन। टू वर्क विथ समवन, जैसे कि देखिए इतने सारे लोग ये मिलके कुछ काम कर रहे हैं, ये पजल को सेट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेट कर रहे हैं, दे आर वर्किंग विथ ईच अदर। ओके, तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेट। और उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कुछ सिनोनिम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोलैबोरेट के। एक तो हो गया आपका कोऑपरेट। अगर अच्छे सेंस में लिया जाए तो कोलैबोरेट का एक अच्छा वर्ड क्या हो जाएगा? कि कोऑपरेट करना, साथ देना। लेकिन जो यहां पे अगर नेगेटिव मीनिंग अगर ले हम लोग, नेगेटिव मीनिंग कल्यूट करना, मतलब क्या है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, षड्यंत्र कुछ बनाना, षड्यंत्र, वो भी तो मिलके ही काम करते हैं। लेकिन ये आपका नेगेटिव सेंस में हो गया कल्यूट करना, ये आपका पॉजिटिव सेंस में हो गया कोऑपरेट करना। कोऑपरेट करना हमेशा अच्छे सेंस में यूज होता है। फाइन, और कल्यूट करना नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जब आप किसी से मिलके आप जब गलत काम करते हो किसी के साथ मिलके, उसको बोलते हैं हम लोग कल्यूट करना, दैट मींस षड्यंत्र रचना, वैसा। नेक्स्ट कोरोबोरेट। नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेट, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी। स्पेलिंग एरर को नोट कीजिएगा, ठीक है, डबल आर, सिंगल आर, डबल एल। ओके, कोलैबोरेट एंड कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है? टू एस्टैब्लिश द ट्रूथ। अगर किसी चीज को अगर प्रूव करना, प्रूफ करने को हम लोग बोलते हैं कोरोबोरेट। जैसे कि ये लॉयर कुछ तो केस चल रहा होगा, जज के सामने कुछ एविडेंस लाके कुछ तो वो प्रूव कर रही है कि ये सही है। फाइन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि कोरोबोरेट करना। कोरोबोरेट, दैट मीन्स टू एस्टैब्लिश अ ट्रूथ। फाइन, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? किसी चीज को ऑथेंटिकेट करना। फाइन,
ऑथेंटिकेट करना या फिर सब्सटेंशिएट करना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आपके ये कोरोबोरेट करना या फिर किसी चीज को वैलिडेट करना, सेम मीनिंग करेगा टू कोरोबोरेट, फाइन, सच प्रूफ करना, ठीक है, सच्चाई को प्रूफ करना, दैट इज कॉल्ड कोरोबोरेट करना, फाइन, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड, कभी कभार आपको कंफ्यूज कर देता है, आपके इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैनवस और दूसरा कैनवस क्या, जिसमें डबल एस लगा हुआ है, फाइन। पहला जो कैनवस है इसका मतलब ये है कैनवस, फाइन, कैनवस जहां पे आप फोटो वोटो बनाते हो ना, पेंटिंग वेंटिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड कैनवस, फाइन। यहाँ पे आपने ऐसे कुछ चित्र वगैरह बना दिया, सो दैट इज कैनवस। कैनवस का मतलब होता है कि ए पीस ऑफ फैब्रिक, जिसमें आप लोग ऑयल पेंटिंग वगैरह करते हो ना, उसको बोलते हैं कैनवस, फाइन। उसका यहाँ पे सिनोनिम्स आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक मैंने सेंटेंस लिख के दिया है कि ही ड्रू ए पेंटिंग ऑन द कैनवस, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया है कि मैंने कोई एक चित्र बना दिया यहाँ पे, सो ही ड्रू ए पेंटिंग ऑन द कैनवस, फाइन। इसका मतलब कैनवस का मतलब क्या होता है, अ पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े का पीस है, फाइन, जहां पे पेंटिंग वेंटिंग कर सकते हो, ऑयल पेंटिंग वगैरह। दूसरा कैनवस आपका क्या होता है, जब आप वोट वोट मांगने जाते हो, उसको बोलते हैं कैनवसिंग करना, जैसे कि यहाँ पे ओके सिद्धू है यहाँ पे और बाकी सारे इनके कुछ फॉलोअर्स वगैरह होंगे, ये कैनवसिंग करने जा रहे हैं अभी वोट मांगने के लिए, कैंपेन फॉर इलेक्शन, ओके, दैट इज कॉल्ड कैंपेन फॉर इलेक्शन। इन दोनों को याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि भाई यहाँ पे देखिए एक सिंगल एस है, ठीक है, और यहाँ पे डबल एस है, और आप बोलो एक कपड़ा और एक वोट मांगना, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, दिस वर्क इज इंपॉर्टेंट, फाइन, ये इंपॉर्टेंट काम है ये काफी, क्योंकि अपना जो डेमोक्रेसी है इसी के ऊपर डिपेंड करता है, फाइन, वोटिंग इलेक्शंस के ऊपर। तो कैनवस डबल एस, ओके, ये बहुत ही मतलब भारी भरकम वर्ड है, ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, रेदर देन अ पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। डबल एस मतलब क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोट वोट मांगना, फाइन। तो एग्जाम्पल क्या होगा, सेंटेंस, सी इज कैनवेसिंग फॉर वन ऑफ द पीएम कैंडिडेट्स, कोई एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए, कोई जैसे आपके करते नहीं एक्टर वगैरह, हीरो वगैरह जो बोलते हैं ना, इनको वोट दो, इनको वोट दो, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैनवेसिंग करना, फाइन, क्लियर है। कैनवस मतलब पीस ऑफ फैब्रिक, फोटो है यहाँ पे और वहां पे फोटो है कैनवस, ठीक है, दैट इज फॉर कैंपेन फॉर इलेक्शन। सेंटेंसेस आपके नीचे हैं, फाइन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट थीम, लास्ट जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पेयर इज व्हाट, एक तो है कि डेप्रिशिएट, ओके, और एक है डेप्रिकेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिकेट, ये आपका के प्रोनाउंसिएशन होगा उसका, आपका डेप्रिकेट करना, और ये होगा डिप्रिशिएट, ओके, डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट मतलब क्या होता है कि टू डिक्रीज इन वैल्यू, फाइन, ठीक है, टू डिक्रीज इन वैल्यू, जैसे कि आपका ये फोटो, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि जो इंडियन करेंसी वो क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, उसका वैल्यू जो है उसका डॉलर के कंपैरिजन में कम होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन, ओके, डेप्रिशिएशन, दैट इज कॉल्ड टू डिक्रीज इन वैल्यू। अगर किसी मूल्य में अगर ठीक है वो घटता है अगर, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिशिएट होना, डेप्रिशिएट। इसके सिनोनिम्स कुछ होंगे जो काफी इजी है, डिमिनिश होना, ड्विंडल होना, डिमिनिश, ड्विंडल, डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, कम होना, ड्विंडल भी आपका कम होना, लेकिन थोड़ा सा गलत सेंस में होता है ड्विंडल, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, डेप्रिकेट करना, डेप्रिकेट मतलब क्या होता है कि ये, फाइन, ये मतलब कि टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, अगर आप किसी चीज को अगर आप पसंद नहीं करते हो, आप उसको क्या करोगे, डेप्रिकेट करते हो, फाइन, फाइन। जैसे कि कुछ सिनोनिम्स अगर हम लोग ले ले, सिनोनिम्स अगर ले ले इसका, दैट इज कॉल्ड कॉन्डेम करना या फिर डिनाउंस करना। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि भाई ये सब सही नहीं है, कंडेम नहीं करते हैं कोई लोग, मतलब क्या करते हो, मतलब अल्टीमेटली क्या करते हैं, डिसअप्रूवल शो करते हैं, फाइन, टू शो डिसअप्रूवल, दैट इज कॉल्ड सिनोनिम्स, सॉरी, कंडेम और डिनाउंस, फाइन। तो लास्ट के जो दो वर्ड उसको रिवाइज कर लेते एक बार, डेप्रिशिएट एंड डेप्रिकेट। डेप्रिशिएट मतलब होता है कि टू डिक्रीज इन वैल्यू, वैल्यू में जब घटता है, वैल्यू जब घटता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिशिएट होना। नेक्स्ट इज व्हाट, डेप्रिकेट, दैट मींस टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, आपका सिनोनिम्स क्या है डेप्रिशिएट के, डिमिनिश एंड ड्विंडल, कम होना। नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या है आपके डेप्रिकेट का, कंडेम एंड डिनाउंस करना। अगर आपको ये ऐसा ही सेशन अगर आपको चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स अगर चाहिए आपको, तो प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स कि आपको चाहिए, एंड डू गाइस शेयर द वीडियो एंड डू लाइक द वीडियो। अगर आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए, प्लीज डू लाइक कि आपको चेंजेस क्या क्या चाहिए आपको, फाइन, ठीक है, ठीक है। तो फिर